लास्ट एपिसोड में हम देख चुके हैं कि मनियोन सड़क पर भीग रही होती है कि तभी वहाँ पर गेंगजी आता है और मनियोन को अपना कोट पहना देता है। तब मनियोन इसे गले लगा लेती है। गेंगजी भी कुछ देर देखता है, फिर वो भी इसे हक कर लेता है। 5 एपिसोड में हम देखते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक रात के लिए होटल में रहेंगे। पर जैसे ही वो काउंटर पर जाते हैं तो इस होटल के मैनेजर को ऐसे लगता है ये कुछ घंटों के लिए डेट करने यहाँ पर आए हैं, तो वो इनसे काफी अजीब किस्म की बातें करने लग जाता है और फिर वो इन पर कमेंट पास करता है कि तुम लोग कहीं फर्स्ट डेट पर तो नहीं हो। तो गेंगजी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, तो वो वहाँ से मनियोन को चलने का बोलता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। मनियोन बोलती है मेरा घर तो यहाँ से काफी दूर है और मैं ठंड में मरना नहीं चाहती, मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें मैंने पूरा करना है। गेंगजी बोलता है अच्छा तुम मेरे साथ बाइक पर आने की बजाय टैक्सी पर चली जाओ। मनियोन बोलती है तुम्हारी सजेशन तो अच्छी है पर इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना वॉलेट और सेल गाड़ी में भूल गई, और वैसे भी अगर तुम न आते तो मैं पूरी रात किसी सरफिरे की तरह सड़क पर चलती रहती। गेंगजी बोलता है तुम कितनी बेवकूफ हो, कोई भी काम करने से पहले सोचती क्यों नहीं हो, या इसके लिए तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अगर तुम्हें इस अंधेरी और वीरान सड़क पर कुछ हो जाता तो क्या करती, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता। तो वो अपने लिए गेंगजी को इस समय काफी फिक्रमंद देखकर काफी हैप्पी होती है कि आखिर इस दुनिया में कोई तो है जो मनियोन की परवाह करता है और इसके लिए फिक्रमंद होता है। फिर मनियोन बोलती है ओ बेबी तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर मैं किसी सड़क पर नंगी भी चलती रहूं तो तुम किस हक से नाराज हो रहे हो। गार्डियन बाबू क्या तुम मुझसे नाराज हो, मेरी फिक्र है या दिल में कुछ और है, क्या तुम मुझसे लव तो नहीं करने लगे। ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, बकौल तुम्हारे मैं तो पागल हूँ और सिर्फ चलाना जानती हूँ। तुमने यही कहा था ना कि मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं समझ पाऊंगी, तो बताओ अब चुप क्यों लग गई है। गेंगजी इस समय खामोश होता है, तभी वो मुश्किल से मैनेजर को रूम बुक करने का बोलता है। मैनेजर जब पैसे मांगता है तो गेंगजी अपनी पॉकेट से पैसे निकालने लगता है कि उसका जेब खाली होता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में घर से निकला होता है कि वो पैसे लाना भूल ही जाता है। तो मैनेजर इसे खाली हाथ देकर बोलता है अगर पैसे नहीं थे तो यहाँ मुंह उठाकर क्यों आ गए। वो गेंगजी को सुनाता है तो मनियोन बोलती है कि चलो वापस चलते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से गेंगजी मनियोन को इसके घर छोड़ने नहीं जा सकता, तो वो इसे अपने घर ले आता है। मनियोन गेंगजी के घर को देखकर बोलती है ये तो वाकई कमाल हो गया है, तुम लोगों ने सब कुछ इतनी जगह पर सेट कर लिया है। मनियोन इसका अच्छा खासा मजाक बनाती है कि एक कमरे में सब कुछ तुम लोग कैसे कर लेते हो, मुझे तो ये बिल्कुल पिंजरी की तरह लगता है, मुझे तुम लोग किसी पालतू जानवर की तरह लग रहे हो, और मुझे तुम्हारा भाई नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है। गेंगजी बोलता है वो नानझुरी के घर पर है। मनियोन बोलती है ओके इसे आज रात वहीं पर रहने दो, इसे यहाँ मत बुलाना। गेंगजी बोलता है मैं खुद भी नहीं चाहता कि वो तुमसे मिले, इसीलिए इसके पास तुम भी नजर ना आना मॉन्स्टर गर्ल। तभी मनियोन को शौक लगता है और वो बोलती है ओके मैं खुद इसके पास जाकर पूछती हूँ कि इसे क्या चाहिए। तभी गेंगजी इसे पकड़ लेता है। फिर मनियोन की नजर वहाँ पर लगे पोस्टर पर पड़ती है। गेंगजी ने अपने रूम में इंसानों के फेस की इमोशन और एक्सप्रेशन की फोटो लगाए होते हैं। तो गेंगजी मनियोन से बोलता है स्टोरी के लिए इन सब चेहरों को अच्छे से देखकर मुझे बताओ कि ये क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं भी है तो फिर भी मुझे सब जानना है कि ये क्या कहते हैं। दूसरों के इमोशन अगर समझना है तो इन्हें याद करने की कोशिश करो, वरना हमेशा अकेली रह जाओगी। पर मनियोन इन्हीं पढ़ने से इनकार कर देती है कि मुझे ये सब नहीं जानना, ये सब तुम सेंगजी को पढ़ाओ क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। गेंगजी बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला कि तुम ज़ॉम्बी किड नहीं हो, बिल्कुल उस बच्ची की तरह जिसकी कोई फीलिंग नहीं थी, सिर्फ बेहिसाब भूख थी। तुम्हें क्या लगता है इसे क्या चाहिए था, माँ का प्यार या भूख मिटाने के लिए खुराक। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे माँ का प्यार चाहिए था, ना कि खुराक। तुम यही मैसेज देना चाहती थी ना। मनियोन बोलती है नहीं, इसे अपना पेट भरना था, वो एक ज़ॉम्बी किड था, के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, इसीलिए इसने अपनी माँ को खाया था। प्यार तो सिर्फ एक झूठ है, इस पर सिर्फ तुम जैसे लोग ही बार करते हैं जो कि कमजोर होते हैं। प्यार तो सिर्फ एक धोखा है। इतना कहने के बाद वो ड्रेस चेंज करने चली जाती है। इसके बाद सेंगजी को दिखाया जाता है जो अपने भाई गेंगजी से प्रीवियस बातों की वजह से बहुत ज्यादा नाराज होता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर गेंगजी आ जाता है और वो इसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे अभी तक नाराज हो क्या। फिर गेंगजी सेंगजी को सॉरी बोलता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। सेंगजी बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम बड़े भाई पर चलाए और मुझसे झूठ भी बोला। फिर सेंगजी गेंगजी को मारने लग जाता है कि तुमने अगर दोबारा मुझ पर चलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गेंगजी बाहर आता है तो जेसू बोलता है पीटने में मजा आया, तुम हमेशा दूसरों से मार क्यों खाते रहते हो, क्या तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। गेंगजी बोलता है मैंने जो गलती की है इसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। तभी नानझुरी की माँ इसे खाने के लिए बोलती है, पर गेंगजी बोलता है तुम मुझे खाना पैक कर दो, मैं अपने रूम में खाऊंगा। फिर गेंगजी खाना ऊपर ले आता है और मनियोन के साथ मिलकर खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद मनियोन वहीं पर बिस्तर बिछा कर सो जाती है। तो गेंगजी बोलता है कि तुम्हें यहाँ सोने के लिए किसने बोला है,
बारिश खत्म हो गई है तो मैं तुम्हें टैक्सी के पैसे देता हूँ, तुम घर चली जाओ। मनियोन बोलती है तुम्हें मसला क्या है, कपड़े दिए हैं, खाना दिया है और अब रहने के लिए जगह नहीं दे सकते। वो चिल्लाने लगती है कि गेंगजी इसके मुंह पर हाथ रख देता है। तभी वहाँ पर जेसू आता है। गेंगजी डोर पर जाता है और जेसू को वहीं पर रोक लेता है और इसे अंदर नहीं जाने देता। और फिर गेंगजी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है तो जेसू इसे बोलता है कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर से अंदर जाने की कोशिश करता है। गेंगजी बालों से पकड़कर इसे पीछे खींच लेता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस टाइम सेंगजी के पास होना चाहिए था, जल्दी से इसके पास जाओ वरना मुझसे मार खाओगे। तभी जेसू वहाँ से चला जाता है। गेंगजी जब अंदर जाने के लिए डोर खोलता है तो वो अंदर से बंद होता है क्योंकि मनियोन ने अंदर से डोर को लॉक कर दिया होता है। गेंगजी मनियोन को डोर खोलने का बोलता है तो मनियोन इससे बोलती है अगर तुम मुझे आज रात यहाँ पर रहने दोगे तभी खोलूंगी। गेंगजी थोड़ी देर इससे डिस्कस करता है पर वो फिर मान जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने दूंगा। फिर वो बोलता है ओके मैं नहीं निकालूंगा। इसके बाद जब वो दोनों बिस्तर पर होते हैं तो मनियोन बोलती है तुम तो काफी स्मार्ट किस्म के झूठ भी बोल लेते हो, तुम्हारे झूठ तो बिल्कुल सच लगते हैं। तब गेंगजी बोलता है कि मेरा भाई सेंगजी मेरा चेहरा हरदम देखता रहता है और वो मेरे चेहरे के हर नक्श को नोट करता है कि मेरी आंखें कैसी हैं और होंठ कैसे लगते हैं। वो मेरी फीलिंग को मेरे फेस पर पढ़ने की कोशिश करता है। मैं अगर खुश हूँ या उदास हूँ, अगर मैं खुलकर मुस्कुराऊं तो सेंगजी को ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर ऐसा है तो झूठ भी सही है, मुस्कुराना इतना भी मुश्किल नहीं होता। तब मनियोन बोलती है अगर मुस्कुराना इतना आसान है तो फिर मुझे देखकर मुस्कुराओ। गेंगजी बोलता है मॉन्स्टर रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मनियोन बोलती है क्या तुम बचपन से ही वैसे थे, मैंने तुम्हारी बचपन की फोटो देखी है, तुम बचपन से झूठा मुस्कुराते हो। गेंगजी बोलता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं और मैं कुछ याद भी नहीं करना चाहता। मनियोन बोलती है इस लड़की का क्या बना जो तुम्हें बचपन से पसंद थी, तुम्हें तो मेरी आंखें उस जैसी लगती थी, तुम तो उसी के बारे में सोचते होगे, क्या वो तुम्हें याद आती है। गेंगजी बोलता है नहीं मैं ऐसे भूलना चाहता हूँ। मनियोन बोलती है यकीनन फिर तुम इससे प्यार नहीं करते होगे क्योंकि वो एक बुरी लड़की थी। गेंगजी बोलता है नहीं वो बुरी लड़की नहीं थी, इसने मेरी जान बचाई थी पर मैं बुज़दिलों की तरह वहाँ से भाग गया इससे दूर और तब से लेकर आज तक भाग रहा हूँ। मनियोन बोलती है नहीं तुम मुझसे दूर नहीं भागे, उल्टा मेरे पास आए, मानना पड़ेगा मैं तो तुम्हारे प्यार में फिदा हो गई। तब वो गेंगजी की बिस्तर पर आकर इसे हक कर लेती है। गेंगजी इसे धक्का देकर अपने से दूर कर देता है और फिर इसे बिस्तर समेत ड्रैग करके कोने में छोड़ देता है कि तुम ऐसे तो बास आने वाली नहीं। मंजर बदलता है तो हम देखते हैं कि मिस्टर कोडेवान सो रहे होते हैं तो एक औरत आकर इनका गला दबाकर इन्हीं मारना चाहती है पर मिस्टर कोडेवान की आवाज सुनकर बाकी पेशेंट जाग जाते हैं तो वो औरत वहाँ से भाग जाती है। मॉर्निंग होती है तो नानजुरे नाइट शिफ्ट करके घर आती है, देखकर वो काफी ज्यादा शॉक रह जाती है और फिर वो इसके पास जाती है और मनियोन से बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मनियोन बोलती है अगर मैं इतनी सुबह यहाँ पर खड़ी हूँ तो इसका मतलब कि मैं रात भी यहीं पर थी। बाय द वे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नानजुरे बोलती है मैं यहाँ पर रहती हूँ और ये मेरा घर है। मनियोन बोलती है अच्छा तो वो तुम हो जिसने गेंगजी को यहाँ रहने के लिए बोला था। तो नानजुरे बोलती है कि यस मैंने इसे यहाँ पर रहने को बोला और जॉब भी मैंने दिलवाई पर ये सब फैसले इसके अपने थे। मनियोन बोलती है कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए यहाँ आया है और तुम क्या इसे पसंद करती हो, क्या तुमने इसे बता तो नहीं दिया कि तुम इसे मोहब्बत करती हो। नानजुरे बोलती है ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तब मनियोन बोलती है मैंने तो इसे बता दिया आई लव यू विद ऑल माई पैशन। के बाद तो मुझ पर ऐसे फिदा हुआ जैसे इसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो और मैंने इसे सब कुछ दे दिया हो, इसीलिए इस पर डोरे मत डालना, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। नानजुरे बोलती है क्या तुम जिसे देख लेती हो तुम्हारा हो जाता है और जो चीज तुम्हें नहीं मिलती तो तुम इसे तबाह कर देती हो। पर गेंगजी चीज नहीं, वो एक जिंदा इंसान है, इसकी अपनी फीलिंग्स भी हैं। तुम जबरदस्ती किसी को प्यार में नहीं बांध सकती जबकि ये एक पागलपन है। तब मनियोन भी इसे बहुत सारे ताने देती है कि तुम दोगली हो, सामने कुछ और बोलती हो पीठ पीछे कुछ और। मनियोन इसे बचपन के ताने भी देती है तो नानजुरे को गुस्सा आ जाता है और वो इसको थप्पड़ ठोक देती है। मनियोन भी पीछे रहने वाले में से नहीं होती तो वो भी नानजुरे के बाल पकड़ लेती है और इससे बोलती है तुम मुझसे पंगा लेना चाहती हो, क्या शराब पी कर तो नहीं आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रही होती हैं कि तभी वहाँ पर गेंगजी आ जाता है और मनियोन को नानजुरे के बाल छोड़ने को बोलता है। उनकी शोर की वजह से नानजुरे की माँ जेसू और गेंगजी भी ऊपर आ जाते हैं और जब इनकी नजर मनियोन पर पड़ती है तो वो शॉक रह जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। सब अपनी अपनी जगह पर हैरान होते हैं। तब गेंगजी मनियोन का हाथ पकड़कर इसे घर से बाहर ले आता है कि तुम किसी बिच से कम नहीं हो। वो इस पर चिल्लाता है तो मनियोन बोलती है पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, जबकि ये सब शुरू नानजुरे ने किया था तो तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो और सिर्फ तुम मुझ पर चलाना जानते हो। गेंगजी इसे वहाँ से चले जाने को बोलता है तो वो इसे भी अपने साथ चलने को बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। गेंगजी इसे बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम्हें मेरे बारे में तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है और वो मनियोन को टैक्सी के लिए पैसे भी देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है।
है तो मनियोन गेंगजी पर गुस्सा होती है कि इसने मनियोन की साइड क्यों नहीं ली। वो गेंगजी की दी हुई सारे पैसे भी फेंक देती है। जब गेंगजी घर जाता है तो सेंगजी फिर से इससे नाराज हो जाता है कि मनियोन जहाँ पर आई थी और तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। गेंगजी बोलता है वो बारिश की वजह से यहाँ आई थी, प्रॉमिस अगली बार वो यहाँ आई तो मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ नानजुरी को माँ जब खाना देने के लिए आती है तो वो जोर जोर से रो रही होती है कि गेंगजी मनियोन से प्यार करता है पर मुझसे क्यों नहीं। वो इसका नेम भी लेता है जबकि मुझसे ऐसे फॉर्मल होकर बातें करता है जैसे मैं इसकी कुछ भी नहीं हूँ। वो इसे अपने रूम में सुलाता है और इसे अपने कपड़े भी पहनने के लिए देता है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है तो इसकी मॉम बोलती है कि गेंगजी ऐसा नहीं है, वो किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता। मनियोन तो खुद बेशरम है, वो गेंगजी पर डोरे डाल रही है। इसकी माँ इसे बहुत ज्यादा तसल्ली देती है कि तुम एक दिन इसे पाने में कामयाब हो जाओगी। तब नानजुरे माँ से बोलती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। तो इसकी मॉम बोलती है तुम्हारे बारे में तो सारा मोहल्ला जानता है, तो तुम इसे बता दो कि तुम इससे प्यार करती हो। इसके बाद जेसू और गेंगजी को दिखाया जाता है तो जेसू बोलता है तुम इतने परेशान क्यों हो, कहीं सेक्स तो नहीं हो गया और तूने इस पागल को कहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लिया। गेंगजी बोलता है ऐसी बात नहीं है। तब जेसू बोलता है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम उसे लेने के लिए क्यों गए और जब वो तुझे पसंद नहीं तो इसे घर क्यों ले आए और इसे खाना क्यों छुकर खिलाया और हम सबसे झूठ बोलकर इसे अपने साथ क्यों सुलाया। तू ये क्यों भूल गया कि इसने तुझे चाकू मारा था। इसलिए मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ कि पागल लोग कभी भी सोचकर कुछ नहीं करते, वो अकल से फारिग होते हैं, वो एक पल में सब कुछ भूल जाते हैं और ये भी हो सकता है कि अगली बार वो तेरा हाथ नहीं गला ही काट दे, इसलिए इससे दूर रहना। गेंगजी जेसू की बातों से इत्तेफाक करता है कि मैं इससे दूर रहूंगा, बट असल बात तो ये है कि मैं अपने माजी को भी भूलने लगा हूँ। तितलियों का डराना, मेरे सपनों का आना, यहाँ तक कि मैं सेंगजी को भी भूलने लगा हूँ। इसलिए तुम मुझे बार बार याद दिलाते रहना ताकि मैं कुछ भी ना भूल पाऊँ और सब कुछ मुझे याद रहे। जेसू बोलता है ओके हंसना बंद करो, तुम हंसते हुए बंदर लगते हो और जोकर भी। और दूसरी तरफ मनियोन अभी तक गुस्सा होती है कि तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो, बिला वजह मुझसे नाराज हो जाते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ली और शेंजे मनियोन के पास आते हैं और इससे बोलते हैं अगर तुम वापस ना आई तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो इससे नई स्टोरी लिखने को बोलते हैं ताकि वो दोबारा सब कुछ रिकवर कर सके। मनियोन इनकार कर देती है कि वो कोई स्टोरी नहीं लिखेगी और तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। नेक्स्ट सीन में गेंगजी जब हॉस्पिटल में होता है तो एक पागल औरत इसके पास आ जाती है और गेंगजी को बोलती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गेंगजी बोलता है नहीं है। तो वो बोलती है मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाना चाहती हूँ, वो सच में बहुत अच्छी है और वो लड़की कोई और नहीं मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी की झूठी तारीफ नहीं कर रही, जब वो मुझसे मिलने आएगी तो तुम भी इससे मिल लेना। गेंगजी बोलता है ओके मैं सोचकर बताऊंगा और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सेंगजी हॉस्पिटल की दीवार पर पेंटिंग बना रहा होता है, पर इस समय वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि इसे कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और वो सब्ज रंग से दीवार को पेंट कर देता है। सेंगजी को इस पर गुस्सा आ जाता है तो वो डायरेक्टर के मुंह पर वही कलर लगा देता है और वो फिर इसके पीछे भागने लगता है। आगे आगे डायरेक्टर और पीछे सेंगजी होता है, वो इस पर कलर फेंकना चाह रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ गेंगजी हॉस्पिटल की छत पर होता है तो नानजुरी भी वहाँ पर आ जाती है और गेंगजी से बोलती है क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही, देखो इस समय मैं भी तुम्हारे पास हूँ। गेंगजी बोलता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी क्योंकि तुम्हें बुरा लग जाएगा। नानजुरी बोलती है का मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मुझे ठुकरा रहे हो। गेंगजी बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम अच्छी लड़की हो, ये तुम मुझ पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। नानजुरी बोलती है इस बात पर तो किसी का जोर नहीं चलता कि कोई किसी को पसंद करना ही छोड़ दे। अगर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इस पर मेरा भी इख्तियार नहीं है। क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे? मैंने तुम्हें अपनी दिल की बात बता दी तो तुम भाग मत जाना कि मेरी माँ तुम्हें और सेंगजी को काफी पसंद करती है, इसलिए जब तक तुम शेंजन सिटी में हो मेरे घर पर रहना, प्लीज तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। पर गेंगजी से तसल्ली देता है और प्रॉमिस करता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है गेंगजी सेंगजी को कॉल करता है मेरा काम खत्म हो गया है तो घर चलते हैं, पर सेंगजी कॉल नहीं उठाता तो वो सेंगजी को उस जगह पर देखने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो पेंटिंग कर रहा होता है, पर वो वहाँ पर भी नहीं होता। तभी एक नर्स गेंगजी को बताती है कि सेंगजी को मनियोन साथ लेकर गई है। बात पर गेंगजी परेशान हो जाता है जबकि मनियोन सेंगजी को अपने घर ले जाती है और सेंगजी इस घर को देखकर काफी खुश होता है। तभी मनियोन बोलती है क्या तुम मेरे साथ रहोगे? सेंगजी बोलता है मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तभी मनियोन सेंगजी से एक ड्राइंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। दूसरी तरफ गेंगजी परेशान होता है कि मनियोन इसके भाई को कहाँ ले गई है। फिर गेंगजी मनियोन को कॉल करता है कि सेंगजी कहाँ है, तो मनियोन इसे बताती है कि वो मेरे साथ है। गेंगजी बोलता है खबीस औरत, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे भाई से दूर रहना। मनियोन बोलती है मैं बोर हो रही थी इसलिए इसे यहाँ ले आई। मनियोन गेंगजी से बोलती है तुम बताओ कब आ रहे हो? गेंगजी बोलता है तुम कहाँ पर हो? तो वो इसे अपने महल की लोकेशन बताती है कि तुम जानते हो वो कहाँ पर है? गेंगजी बोलता है मैं जानता हूँ। मनियोन बोलती है तुम कब से जानते हो? तो गेंगजी इसे बताता है कि जिस दिन
दिन तुमने मुझे बचाया था, दिन मैं तुमसे डरकर वहाँ भाग गया था। मनियोन बोलती है, ओह फिर तो तुम्हें सब कुछ याद है। गेंगजी बोलता है, इस बारे में मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। तभी मनियोन अपनी कहानी सुनाती है। श्रापित महल में एक लड़की रहती थी। इस लड़की की माँ इससे बोलती थी कि वो बहुत ही खास है, इसे महल के बाहर लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये इच्छा होती है कि वो हमेशा महल में रहे, बट इस बच्ची को वो महल जेल से कम नहीं लगता, इसलिए वो हर रोज चांद से प्रार्थना करती है कि प्लीज इस महल पर किसी राजकुमार को भेज दीजिए जो मुझे यहाँ से निकाल कर कहीं दूर ले जाए। वो लड़की हर गुजरते दिन के साथ राजकुमार का इंतजार करती रहती है। फिर एक दिन एक लड़का आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और वो दौड़ती है इसके पास जाने ही वाली होती है कि इसकी माँ इसे बोलती है इसे दोस्ती मत करना और इसे यहाँ से भगा दो। तो वो लड़की इसे वहाँ से भगा देती है। तभी हम देखते हैं कि गेंगजी वहाँ पर पहुँच जाता है और मनियोन इसे अपनी बालकनी से देख रही होती है। गेंगजी भी मनियोन को देख लेता है और फिर इसे देखी जा रहा होता है, जबकि मनियोन भी इसे देख रही होती है। और यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक के लिए बाय बाय।